नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका जायसवाल। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना के संभावित तीसरे सहल के खतरे का लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट। जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी पहुंचे जुगसलाई जगन्नाथ मंदिर की पूजा अर्चना। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार एमजीएम अस्पताल और कॉलेज का निरीक्षण किए, जहां व्यवस्था से असंतुष्ट होकर 2 डॉक्टरों को शो क्लॉज करने का आदेश दे दिया। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना के संभावित तीसरी लहर के खतरा को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट। आपको बता दें, जमशेदपुर में कोरोना के संभावित तीसरी लहर के खतरे को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि लोग एक बार फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं, जिसके चलते दूसरे लहर में झारखंड में सबसे ज्यादा असर जमशेदपुर में हुआ था। लोग बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन करते देखे जा सकते हैं। जमशेदपुर जिला प्रशासन और अक्षेस इसको लेकर सतर्क है और शहर के बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती बढ़ी जा रही है। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों और आम लोगों से जुर्माना भी वसूल रही है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने बताया कि दूसरे लहर के प्रभाव के बाद भी अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो इसका खामियाजा तीसरे लहर के रूप में शहरवासियों को उठाना पड़ सकता है। वैसे धनबाद में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः वहां तीसरा लहर की दस्तक हो चुकी है। ऐसे में अगर जमशेदपुर जैसा शहर में लापरवाही बरती गई तो दूसरे लहर से भी ज्यादा भयावह रूप से तीसरा लहर में देखने को मिल सकता है। खासकर छोटे बच्चों को इसका व्यापक असर पड़ सकता है। श्री कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन सख्ती बढ़ा रही है, लेकिन लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। अब तीसरे लहर की भयावहता पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। हालांकि अक्षेस की इस कार्रवाई के बाद व्यवसायियों एवं कारोबारियों के साथ आम लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना को लेकर के तीसरी लहर की जो संभावना आने वाला है, उसको लेकर के आज हम लोग साक्षी बाजार में, इनफैक्ट सभी बाज़ारों में लोग जो है आज लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अभियान एक तरह से कहिए कि चलाया जा रहा है, ताकि लोगों में जो है डर और भय जो ख़त्म होते जा रहा है, या आप कहें यूँ कि ख़त्म हो गया है, लोग बेबाक घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से सभी को समझाने और मास्क अभियान चेकिंग किया जा रहा है, ताकि लोग जो है अपनी स्थिति को जो सरकार की जो मार्गदर्शिका जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करें। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क पहने और बिना वजह के मार्केट में नहीं आएँ, क्योंकि आप देखेंगे कि तीसरी लहर जो है बहुत ही खतरनाक लहर है। ऐसी स्थिति में हम लोग फिर से शहर को कहीं दिक्कत में नहीं पड़ जाए कोरोना को लेकर के। ऐसी स्थिति को लेकर के आज पूरा टीम जो है जेनेसी के सभी मार्केटों में हम लोग जा कर के लोगों को, दुकानदारों को समझा रहे हैं। अगर दुकानदार समझदार हो जाएंगे तो लोगों को जो है समझ आने लगेगी, लोग मास्क पहन के ही आएंगे। दुकानदार भाइयों से खासकर अपील है, जो भी कस्टमर आपके दुकान में आते हैं वो ज़रूर मास्क पहने और दुकान के आगे अपना सैनिटाइजर रखें, तभी हम लोग जमशेदपुर को सुरक्षित और कोरोना की तीसरी वेव से बचा सकें। के दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि आप नहीं अगर करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग आपको फाइन करेंगे, आपको 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर के आपकी दुकान बंद करेंगे। आप लगातार जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी पहुंचे जुगसलाई जगन्नाथ मंदिर की पूजा अर्चना। आपको बता दें, जमशेदपुर जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने जुगसलाई स्थित श्री श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किया। वहीं विधायक ने धूप बत्ती जलाकर नारियल फोड़कर भगवान जगन्नाथ की पूजा कर देश में फैल रहे कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए विधायक मंगल कालिंदी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर देश में फैल रहे कोरोना महामारी और आने वाली तीसरी लहर से फैलने वाली बीमारी के प्रकोप को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान के आगे माथा टेका, पूजा अर्चना किया। इसकी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने दी। आज जगन्नाथ प्रभु का रथ यात्रा का दिन है और मेरा सौभाग्य है कि हम जुगसलाई में बाबा जगन्नाथ भगवान का मंदिर में आकर पूजा अर्चना किए और आशीर्वाद लिए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे झारखंड और पूरे देश के लिए जो कोरोना कोविड से लोगों को निजात मिले, उसके लिए प्रार्थना की है। और इसके साथ साथ आज हम लोग जुगसलाई पटनैया मोहल्ला में
वृक्षारोपण का काम किया और उस मैदान को सुंदरता, जिस तरह हम लोग इस मैदान को सुंदरीकरण किया, उसी तरह हम लोग पटनिया मोहल्ला को भी सुंदरीकरण करेंगे ताकि लोगों को सहूलियत मिले। मॉर्निंग वॉक करें, वहाँ टेबल कुर्सी भी लगेंगे, कुर्सियाँ लगेंगी जिससे बैठेंगे बड़े बुजुर्ग लोग। और हमारा मकसद है भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का मदद करें, सेवा करें और क्षेत्र का विकास करें। यही सोच, यही कामना है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार एमजीएम अस्पताल और कॉलेज का निरीक्षण किए, जहां व्यवस्था से असंतुष्ट होकर 2 डॉक्टरों को शो क्लॉज करने का आदेश दे दिया। आपको बता दें, अव्यवस्था को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाले कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल का ऊपर मुख्य सचिव से स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने दौरा किया। 3 महीने पूर्व ही अरुण कुमार सिंह ने पदभार संभाला था, जिसके बाद उनका यह पहला दौरा है। उन्होंने सबसे पहले एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां से निरीक्षण करने के बाद एमजीएम अस्पताल आए, जहां अस्पताल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जिसके उपरांत उन्होंने अस्पताल के सभागार में अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट के माध्यम से जानकारी दी। इनके बाद उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां मरीजों को कुर्सी में बैठा कर और जमीन पर लेटा कर दे और कुछ दर्द से कहरा रहे थे, देखकर भड़क गए और तुरंत अध्यक्ष को इलाज का निर्देश दिया। जिसके बाद हलचल मच गई और तुरंत वहां मरीजों का इलाज शुरू हुआ। लेकिन अस्पताल के इस व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे। इसी बीच एक महिला मरीज सचिव से शिकायत करने पहुंची। उसने बताया कि कई दिनों से उसके परिजन का इलाज करा रही है, लेकिन सही तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं, जिससे वह काफी परेशान है। और सुनते ही सचिव ने वहां मौजूद डॉक्टरों की जमकर फटकार लगाई और उपायुक्त को अवलंबन 2 डॉक्टरों को शो क्लॉज करने का निर्देश दे दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरा पहला दौरा है और मैंने जानकारी देकर आया, तब यह की जैसे व्यवस्था है, अगले बार मैं बिना जानकारी दिए आऊंगा। उन्होंने पत्रकार से बातचीत से कहा कि वह यहाँ की व्यवस्था से असंतुष्ट है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है और डॉक्टर भी यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। मरीजों की इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है, सबसे सुधार की आवश्यकता है, इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पावर की जो कमियां बताई जा रही है, देखते हुए अस्पताल प्रबंधन की बावजूद विभाग इसकी जांच कराएगी। आखिर मैन पावर की समस्या का जिम्मेदार कौन है? बहुत सुखद अनुभव था। यहाँ की साफ सफाई है, जो मरीजों की चिकित्सा की जा रही है, जो डॉक्टर्स का मोटिवेशनल लेवल है, चाहे वो दवाई के स्टॉक का इशू हो, चाहे वो आईसीयू का इशू हो, चाहे वो एसएनसीयू का इशू हो, हर जगह पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। कुछ अपने इनके इश्यूज़ हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, उसके संबंध में भी हम यहाँ पूरी टीम लाए हैं। वो टीम बैठ के स्टडी करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इनकी समस्याएं हैं, समस्याओं को दूर करेंगे और भी जो इनको दिक्कत है, ताकि ये हॉस्पिटल अपने आप को एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में पूरे राज्य में स्थापित कर सके। और मैं पूरी टीम को इनके जो नेतृत्व उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। सर, कोविड जैसे कानून किया जाए, जो मैंने आपको पहले भी कहा, जो इनकी कमियां हैं जहाँ तक संभव हो, क्योंकि पूरे राज्य भर में ही शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, तो प्रायोरिटाइज हम लोग करेंगे कि कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ हम देंगे। और कोशिश हम कर रहे हैं कि और भी डॉक्टर्स को सरकारी सेवा में लाया जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लाया जाए, चाहे रेगुलर बेसिस पे लाया जाए। तो वो सब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में सब काम नहीं होता है, एक समय लगता है, लेकिन सबके साथ मिलकर के हम लोग निश्चित रूप से काम करें। सर, थर्ड वेव को लेकर के जो घोषणा हुई है, जो साहब भी इसको ऑब्जर्व किया है, तो इनको मैंने निर्देशित किया है कि एमजीएम में भी जो आपने शॉर्टेजेस बताई हैं, उन शॉर्टफॉल्स को दूर किया। कुछ खा देने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इनका अपना ही मोटिवेशन लेवल इतना अधिक है कि ज़्यादा बताना मतलब होगा कि भाई हमारे मेहनत को आप कम बता रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये मेरी शुभकामनाएँ हैं और इनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट होंगे। सर, लास्ट सवाल है, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि अब सुधार हो जाए।
टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर आने वाले यात्रियों का किया गया कोरोना जांच। आपको बता दें, टाटा नगर रेलवे स्टेशन परिसर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन से आने जाने वाले मुसाफिरों का हुआ कोरोना जांच। वहां पहुंचे एडीएम नंदकिशोर लाल, उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी का तीसरा चरण को देखते हुए महामारी का प्रकोप ज्यादा न फैले, इसी को देखते हुए लोकल ट्रेन को छोड़कर अन्य सभी ट्रेनों का आने जाने वाले मुसाफिरों का हो रहा कोरोना जांच। लोग लगातार इसमें टेस्टिंग करा रहे हैं। अभी कई जगह चेक पॉइंट में और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर, क्योंकि अब कोविड का जो थर्ड फेज आने की चीज़ है और थर्ड फेज आने उसका जो डेल्टा प्लस वेरिएंट को जो आने का है वेरिएंट को, तो उसी को देखते हुए हम लोग टेस्टिंग को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक कोई भी व्यक्ति बिना टेस्ट ना जाए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर के जो भी लोकल ट्रेन छोड़ करके जो बाहर से ट्रेन आती है सब पैसेंजर को टेस्ट कराने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भाग कर न जाए। और एक भी अगर पॉजिटिव अगर बाहर चला गया तो दिक्कत होती है। इसी को रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हम लोग रेलवे प्रशासन से, हम लोग का पुलिस प्रशासन से, जीआरपी से और ये आरपीएफ सभी का कोऑर्डिनेट करके और यहाँ के दंडाधिकारी एलपी सब मिल करके हम लोग इसमें कार्रवाई को कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का टेस्टिंग हो जाए और कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति बाहर न जाए। अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसको हम लोग फिर एम्बुलेंस में बैठा करके सीधे हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। और हम आइसोलेशन का व्यवस्था हम लोग खत्म कर दे रहे हैं और सीधे हम लोग उसको हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, ताकि और कोरोना पॉजिटिव का जो केसेस है फिर और स्प्रेड न हो। इसी को देखते हुए हम लोग इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। नगर पार्षद चुनाव की तैयारी करते एक विकास कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय। आपको बता दें, जुगसलाई में होने वाली नगर परिषद चुनाव विगत कई सालों से लंबित है। वहीं झामुमो के वाइस प्रेसिडेंट शेख सलीम शहजाद ने कहा कि नगर परिषद में हो रही लोगों की परेशानियों एवं उनकी दिक्कतों को निपटारा करने के लिए वार्ड नंबर 22 में ईमानदार प्रत्याशी खड़ा कर जिताने का काम करेंगे। वहीं सलीम शहजादा ने कहा कि नगर परिषद रहते हुए इस क्षेत्र में जगह जगह कचरा की ढेर लगा है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए 40 वर्षों बाद हो रही नगर परिषद की चुनाव का रणनीति तैयार किया जा रहा है। यही प्रोग्राम चल रहा है। जैसा नगर पार्षद का जैसे चुनाव है उसी का लेकर हर मतलब वार्ड में, जैसे यहाँ जुगसलाई नगर पार्षद में जो 22 वार्ड में हम लोग अपना मतलब जितना समाज का आदमी है, जो अच्छा व्यक्ति है उसको मतलब हम लोग अपना मतलब कैंडिडेट के रूप में तैयार करके मतलब उसको चुनाव के लिए तैयार करेंगे और जिताने का काम करेंगे। और हम लोग का जो भी स्थानीय समस्या है, आज मतलब देखिए नगर पार्षद रहते हुए भी यहाँ का नगर पार्षद का सुविधा जुगसलाई वासी को नहीं है। गंदगी आप गली गली में जाइए, ना नली साफ होता है, ना मतलब कचरा ठीक से उठता है। यही सब मतलब जो दिक्कत है, बिजली का, पानी का समस्या, इसको दूर करने के लिए हम लोग यही रणनीति बनाया जा रहा है। किस तरीके से 40 साल बाद जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को इस रूप से हम लोग देख रहे हैं जो मतलब 40 साल बाद चुनाव हो रहा है और यहाँ कोई मतलब इन लोग को बोलने वाला नहीं है, ना वार्ड का मेंबर है, ना वार्ड कमिश्नर है यहाँ। तो इसीलिए यहाँ का अधिकारी का जो मनमानी है, अपना मनमानी से काम करता है। तो इसका मनमानी रोकने के लिए हम लोग अपना सामाजिक कार्यकर्ता को उभारने का काम करेंगे। और यहाँ हम लोग 22 वार्ड में अपना जितना भी 22 वार्ड है उसमें हम लोग सब अपना योगदान से इसको जिता के वहाँ मतलब नगर पार्षद में भेजने का काम करेंगे। चाहेंगे जो मतलब सरकार इसका, यहाँ का जो डीसी है, यहाँ का नगर पार्षद का जो अध्यक्ष है, यहाँ का मतलब विशेष पदाधिकारी है, इसको जो हम बोल रहे इसको संज्ञान में लिया जाए और इसमें जल्द से जल्द काम करने का प्रयास किया जाए, यही हम मांग करते हैं। अब अपना ज़्यादा परिचय बता दें। मेरा परिचय यही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम का वाइस प्रेसिडेंट शेख सलीम शहजाद। झारखंड युवा मोर्चा द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आज झारखंड युवा मोर्चा द्वारा जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित पार्टी कार्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ लेते हुए अपना नेत्र जांच करवाया। यह शिविर पूर्णिमा नेत्रालय के तत्वाधान में करवाया गया। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के सदस्यों ने बताया कि जिला उपाध्यक्ष जंकी अजमल सोनू ने पहले पर ये शिविर लगाया गया है और जिन जरूरतमंदों को भी चश्मा और दवाई की जरूरत होगी, पार्टी द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाएगा। आज बहुत दिनों से बहुत तरह के यहाँ के नागरिकों का मांग था एक आई कैंप का, जो हमारे जिला के उपाध्यक्ष है झारखंड युवा मोर्चा के जकी अजमल सोनू जी, उनके द्वारा आज
जवाहर नगर रोड नंबर 14 झारखंड युवा मोर्चा कार्यालय में एक आई कैम्प का संचालित किया जा रहा है, जो पूर्णिमा नेत्रालय और सोनू जी के अथक प्रयास से आज इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों को आज इस आई कैम्प से फ़ायदा पहुंचा। और जो भी आदमी इसमें सक्षम नहीं होगा उसको हम लोग चश्मा, दवा, सब जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम झारखंड युवा मोर्चा की तरफ से उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आज हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई बबन राय जी, संगठन सचिव विजय नायक जी और हमारे पार्टी के इस्लाम खान जी, सारे लोग हमारे युवा मोर्चा के साथीगण हैं। क्योंकि ये स्लम इलाका है, तो बहुत दिन से ये बात चल रही थी कोविड के बाद से कि भाई कम से कम आई कैंप लगाया जाए। तो पूर्णिमा नेत्रालय से हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग कैंप लगाना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों के पास बहुत परेशानी है। कोविड-19 में बहुत लोगों का रोज़गार चल गया है, गरीबी बहुत चरम पे है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने, अध्यक्ष जी हम लोग सब ने बात किया कि नहीं, लोगों को लाभ पहुँचे, इसके लेके हम लोगों ने इस कैंप लगाने का काम किया। जमशेदपुर में रथ यात्रा के दौरान इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, जमशेदपुर में रथ यात्रा के दौरान इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा निकाली गई। वैसे इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए रथ को केवल मंदिर परिसर में ही घुमाया गया और सीमित संख्या में श्रद्धालु यहां शामिल हुए। वैसे यहां मुख्य अतिथि के रूप पर जिला सांसद विद्युत वरुण महतो शामिल हुए। ज्ञात हो कि इस दिन महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकलकर मौसी बाड़ी पहुंचते हैं और इस बीच महाप्रभु का नगर भ्रमण होता है। वैसे ओडिशा के पुरी धाम में विश्व का सबसे बड़ा रथ यात्रा निकाला जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए केवल नियमों के पूर्ति हेतु रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सीमित संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं जमशेदपुर के इस्कॉन मंदिर में इस यात्रा को निकाला गया और मंदिर परिसर में ही रथ को भ्रमण कराया गया, जिसमें महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ सवार थे। मौके पर जिला के सांसद विद्युत वरुण महतो भी शामिल होकर महाप्रभु के रथ को खींचते नजर आए। उन्होंने इस दौरान कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी से वे कामना करते हैं कि पृथ्वी से जल्द कोरोना को खत्म करे, ताकि मानवता की रक्षा हो सके। ये जो रथ यात्रा पे है, क्या है? इस्कॉन के तौर लगातार कई सालों से बहुत ही जो हमारी परंपरा के अनुरूप जो है रथ यात्रा निकाला जाता था। कई बार राम मंदिर से, विष्णुपुर से भी निकाला जाता था, लेकिन इस कोविड महामारी को देखते हुए इस्कॉन ने तय किया कि सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन करना है, प्रभु का पूजा अर्चना भी जो परंपरा के अनुरूप करना है। इसी के तहत आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम मात्रा से लोगों को बुलाया गया, भक्त लोगों को। और आज महाप्रभु चैतन्य जी मासी बाड़ी से लगभग 14 दिन के बाद आज पुनः अपना घर लौट रहे हैं। इसलिए उनसे ही प्रार्थना है, उनसे ही प्रार्थना है प्रभु से कि सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति और सभी लोग को दे, ताकि भक्त को आशीष सदा इनका प्राप्त हो और समाज के साथ साथ इससे आने वाला पीढ़ी के साथ साथ वर्तमान जो है संकट है, संकट दूर हो, कोरोना संकट दूर हो और हम लोग एक उनके आशीष से बेहतर जीवन यापन कर सके और देश और समाज समृद्ध हो, यही उनसे प्रार्थना है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों से बढ़ती के खिलाफ कांग्रेस आंदोलित है। जमशेदपुर में यूथ कांग्रेस का एक और जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ जहां पीएम मोदी का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस आंदोलित है। जमशेदपुर में यूथ कांग्रेस के एक और जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ तो जहां पीएम मोदी का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। वहीं पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक होने पर पेट्रोल पंपों में पेट्रोल भरते उपभोक्ताओं को लड्डू खिलाकर केंद्र सरकार अनोखा विरोध जताया। कांग्रेसियों ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए सीधे पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया और देश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश में युवा कांग्रेस जो पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस के दाम में बेहताशा वृद्धि हो रही है, उसके विरोध में आंदोलनरत है। आप देखते होंगे कि जब पेट्रोल डीजल कांग्रेस के शासन में 2070 में 70 रुपया था, 2014 में तो यह भाजपा के लोग तांडव मचाए हुए थे। आज के दिन में गरीब लोग एकदम त्राहिमाम है। महंगाई
गरीबों का कमर तोड़ रही है। घर में खाने का सामान नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं। युवा कांग्रेस केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि आप जल्द से जल्द इस पेट्रोल डीजल के दाम को, रसोई गैस के दाम को कम करें ताकि आम घरों में भी चूल्हा जल सके। आम आदमी के लिए आज युवा कांग्रेस मैदान में है। चांडिल में रथ यात्रा में भक्तों ने आस्था से खींचा डोर, परंपरा का हुआ निर्वाह। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल 5 दशमनी जूना अखाड़ा साधु बांध बंठ में आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दिन हल्की बारिश और खुशनुमा मौसम के बीच महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की जयकारे के साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की रथ यात्रा निकाली गई। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत इस वर्ष परंपरा का सिर्फ निर्वाह किया गया। मठ प्रांगण में ही भक्तों ने आस्था की डोर खींची। सोमवार की सुबह में महाआरती और पूजन किया गया, प्रभु को भोग लगाया गया, साथ ही भक्तों के बीच अटका प्रसाद का वितरण किया गया। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह था। हालांकि चांडिल बाजार में रथ यात्रा के भ्रमण नहीं होने से काफी संख्या में भक्त रथ यात्रा देखने से वंचित रह गए। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत श्री विद्यानंद सरस्वती के देखरेख में प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। 20 जुलाई को धूर्ती रथ यात्रा होगी। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यानंद सरस्वती, पूर्व मंत्री सरयू राय, विधायक सविता महतो समेत कई भक्तों ने रथ यात्रा का डोर खींचा तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। रथ यात्रा तो जैसे सरकार के जो गाइडलाइन है कोविड को देखते हुए, तो सरकार के परमिशन नहीं होने का वो जो हमारे परंपरा है, जैसे आरती पूजा करने का बाद सब प्रसाद वितरण किया गया भक्तों के बीच, और जो कुछ भक्तों को लेके हम लोग पूरा जो जगन्नाथ मंदिर है, हमारे जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके और फिर जगन्नाथ जी को वापस मंदिर में ले आए। जो परंपरा है, परंपरा के हिसाब से, क्योंकि सरकार के आदेश नहीं थे कि हम माइसी बाड़ी ले जा सके। इस तारीख को फिर तीरथ है, उस दिन पूजा अर्चना होंगे, प्रसाद वितरण होंगे तक खत्म होने की उम्मीद है। कोरोना का प्रभाव हम सभी के जीवन पर, पर्व त्यौहार सब पर है, और ये बेहतर है कि हम बच के रह रहे हैं। संपर्क कम हो रहा है तो कोरोना पर कंट्रोल हो रहा है। ये कब होगा, दूसरी लहर चल रही है, तीसरी आएगी कि नहीं आएगी, चौथी आएगी, क्या होगा। अब हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। हम सावधानी बरतें अपने सभी कार्यक्रमों में, और खुद के जीवन के जो कार्य हैं उसमें सावधानी बरतें। कोरोना जो डिमांड करता है उसके हिसाब से हम दूरी बना कर रहें, भीड़ न लगाएं, मास्क पहनें। तो मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ा जा सकता है, और कोरोना के साथ अब कुछ दिन के बाद ऐसा चलते चलते कोरोना भी वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सर्दी बुखार हो जाता था। तो आने वाले समय में ऐसा ही हो जाएगा। क्या लगता है भैया? हमने इसमें शुरू से कहा था ना कि युद्ध की स्थिति है, कोरोना के खिलाफ युद्ध है। युद्ध में जो कमांडर होता है उसके आदेश को लोग बिना मीन में निकाले मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कमांडर हैं, राज्य में मुख्यमंत्री कमांडर हैं, ये जो तय करें वो सब हमको मानना चाहिए। मेरा इतना ही सोचा। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना के संभावित तीसरे सहल के खतरे का लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट। जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी पहुंचे जुगसलाई जगन्नाथ मंदिर की पूजा अर्चना। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार एमजीएम अस्पताल और कॉलेज का निरीक्षण किए, जहां व्यवस्था से असंतुष्ट होकर 2 डॉक्टरों को शो क्लॉज करने का आदेश दे दिया। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।